अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो ये देखें जी, ये मेरे तो दिन का आगाज़ हो गया है। नाश नाश्ता करने के बाद यहाँ पे ये देखें, ये मेरी हेल्पर आ फिर गई उनसे थी और फिर सफाई बस वगैरह मैंने उनके करवाई। साथ बाहर का कंप्लीट टेरेस कराई। आज बहुत डस्टी सा हुआ था, तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा पाइप लगा के इसको वॉश करें, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, धुला नहीं था इधर से। तो फिर ये धोने के बाद काफ़ी जो होता है ना, वो फ्लोर बड़ा अच्छा हो जाता है। और वैसे भी डस्ट जो है ना, वो अच्छी नहीं लगती। और मैं रह गई थी नाश्ते में, फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया, अंडा बनाया एक, और चने मैं लेती हूँ साथ, और चाय। बस ये मेरा ब्रेकफास्ट होता है। फिर दोबारा बाहर आई, सोचा कि मशीन को चला लूँ, मशीन खोलूँ और इसको ऑन करूँ। फिर थोड़ा सा व्यू लिया कि धूप बहुत अच्छी थी, बड़ा ब्राइट सनी डे था। तो बस फिर फ्रूट्स का टाइम हुआ, फ्रूट्स आए पड़े थे, ऑरेंज और अमरूद, वो मैंने कहा निकाल के रखूँ बास्केट में। ऑरेंज आजकल बहुत मज़े के हैं, बहुत अच्छे हैं, खाने चाहिए। और विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स हैं ऑरेंजेस। तो वैसे भी अब टेस्ट बहुत अच्छा हो गया, खट्टे तो बिल्कुल नहीं हैं। तो हमने भी अब मैंने भी काफ़ी मतलब इन दिनों में ऑरेंज जो है ना, वो खाने शुरू किए हैं। बड़ा मज़ा आता है, धूप में बैठ के खाएं तो बहुत ही ज़्यादा। और अमरूद भी आजकल बहुत मज़े के आए हुए हैं, मीठे मीठे से अमरूद हैं। तो ये देखिए, मैंने फिर सारा ये अमरूद और ऑरेंज सेट किए बास्केट में। तो अब फिर किचन में आ गई, दोपहर के खाने का टाइम हो रहा था। खाना मैंने आज फ्रेश नहीं बनाया, मेरे पास सालन पड़ा हुआ था, चिकन कढ़ाई पड़ी हुई थी, और ये कुछ थोड़ा सा बारबेक्यू था जो हमने बाहर से ऑर्डर किया था, वो बस फिर गरम किया। और ये यहाँ पे मैं अपनी रोटी बना रही थी, रोटी अपनी बनाई। और बच्चों को कुछ रात के नान और रोटियाँ थी पड़ी हुई, वो उन्होंने गरम कर ली और उन्होंने कहा कि हम यही खा लेंगे। तो बस ये दोपहर के खाने का टाइम था। ये देखें, ये बच्चों ने टेबल सेट कर लिया। फिर मेरा जो होता है ना मज़े की चीज़, मैं आपको बताती हूँ। ये नेक्स्ट क्लिप चल पड़ा है, तो उस प्रीवियस क्लिप का मैं बताने लगी थी कि मैं ना मक्खन, वो मलाई और शक्कर जो होती है ना, दोपहर में मुझे रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी कभी ये ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की लगती है। फिर मैं और मेरी बेटी, हम बेटे को लेके, छोटे बेटे को लेके, हम ज़रा उसको घुमाने के लिए बाहर निकले, क्योंकि आजकल मौसम बहुत अच्छा है, ऐसे लग रहा है जैसे अर्ली स्प्रिंग आ रही है। और इतना अच्छा, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, और धूप भी थी, लेकिन सर्दी बिल्कुल नहीं है, और गर्मी तो खैर अभी नहीं है। बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। फिर हमने सारा एक कॉलोनी का राउंड लिया, कुछ ट्रीज़ मतलब वीडियोस वगैरह बनाई, कैप्चर्स, कुछ पिक्चर्स बनाई, कैप्चर किया। तो इससे ये होता है कि बंदा थोड़ा सा बाहर निकलता है तो आपका माइंड भी फ़्रेश होता है, वॉक भी हो जाती है। और छोटे बेटे को साइकिल चलवाना होता है, वो फिर ज़िद करता है कि मुझे बाहर लेके जाएं, तो उसको लेके बाहर निकले। उसने भी अपनी साइकिल राइड जो थी ना, वो खूब इंजॉय की। और आजकल तो इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स, इतने अच्छे कलर्स के जो है ना फ्लावर्स खिले हुए हैं, हर क्यारी में आप देख लें, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बाहर निकले तो सच से मतलब इतना अच्छा लगता है ना इन चीज़ों को देख कर। आप बिल्कुल, आप नेचर को ऐसे इतने करीब से देखें तो बहुत अच्छा लगता है। बर्ड्स बहुत अच्छे हैं, प्यारे प्यारे, छोटी छोटी सी चिड़िया ब्लैक कलर की मैंने देखी हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं वो। फिर ये हमारी कॉलोनी में ना एक हमने स्ट्रीट जो थी, वो हमने आज एक्सप्लोर की कि यहाँ हम कभी गए नहीं। और ये इतनी पीसफुल स्ट्रीट थी, ये छोटा सा साथ पार्क बना हुआ है, और बिल्कुल पीसफुल, इतनी खामोशी, और साफ़ सुथरा सा छोटा सा पार्क था। यहाँ हमने फिर इस सारी स्ट्रीट को हमने विज़िट किया, राउंड किया। तो मैं अपनी बेटी से भी कह रही थी, मैंने कहा यहाँ पर आकर तो बिल्कुल इस्लामाबाद वाली लुक आ रही है, इस्लामाबाद की फ़ीलिंग आ रही थी वहाँ उस स्ट्रीट में ना। तो आजकल जो है वो बहुत अच्छा मौसम है, बाहर निकला करें, आप लोग भी वॉक करें, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हमारे मतलब फ़िज़िकल और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए अच्छा है। तो जी, घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। कपड़े मैंने लॉन्ड्री किए थे, मतलब वॉश हुए थे, फिर उनको जी प्रेस करने का टाइम हो जाता है। तो ये मैं अपने हस्बैंड की शर्ट्स जो थी वो प्रेस करना मैंने शुरू की, और मैं पूरे वीक के फिर प्रेस करके ना रख लेती हूँ। ये जब शाम का टाइम हो गया है शाम का टाइम हो गया, छोटी बेटी आ गई,
मम्मा भूख लगी है जल्दी से कुछ बना के दें, और नूडल्स उसके फेवरेट होते हैं और चटपटा नूडल्स उसके सबसे फेवरेट है। फिर मैंने कहा अच्छा चलें आपको मैं नूडल्स ही बना देती हूँ। वो भी खुश हो गई, फिर ये नूडल्स बनाना शुरू किए। इसके बाद फिर मैं ये नूडल्स बना रही थी तो साथ ही मेरा भी दिल क्या वैसे भूख भी लग रही थी थोड़ी थोड़ी। फिर मैंने कहा कि कोई स्नैक होने चाहिए। फिर मैंने जल्दी से जो झटपट मैं बना लेती हूँ वो यही होता है कि आलू मैं काटती हूँ गोल गोल स्लाइसेस में, और वो बेसन वाले जो फिर चिप्स होते हैं वो मैं बनाती हूँ। वो फिर सारे बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो साथ साथ नूडल्स बना रही थी और साथ साथ उनकी भी तैयारी चल रही थी। अब जी बात यह है कि हम ख़वातीन जो होती हैं वो सारा दिन किचन में भी घुसी रहती हैं, ख़ुद भी खाती पीती हैं, दूसरों को भी, फैमिली को भी खिलाती पिलाती हैं। बस इसी तरह से फिर हमारा जो टाइम होता है ना वो गुज़र जाता है। लेकिन बस अच्छा है, आप बिज़ी रहते हैं बच्चों के साथ, अपने घर के साथ, और आपका कहीं जो है ना वो मेरे पास तो खैर इतना टाइम नहीं होता कि मैं कहीं बाहर ज़्यादा आऊँ जाऊँ, तो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में मैं बिज़ी रहती हूँ ज़्यादा। तो इसके बाद बस ये मैंने बच्चों को फिर नूडल्स डाल कर दिए, दोनों छोटी बेटी को और दरमियान वाली बेटी को नूडल्स डाल के दिए। उन्होंने फिर एंजॉय किए, खाने शुरू किए। तो इसके बाद जी हमने क्या किया फिर, हाँ जी, ये फिर मैंने अपना वो मिक्सिंग शुरू कर दी। ये बेसन डाल रही हूँ, बेसन में फिर मैं अब इंग्रेडिएंट्स आपके सामने ही ऐड करती जाऊँगी क्या कुछ डाल रही हूँ, और ये बहुत अच्छे बनते हैं। और मैं रमज़ान में भी जो होते हैं ना वो दूसरे पकौड़े होते हैं ना जो मैं वो कम बनाती हूँ। मैं इस तरह के जो होते हैं ना ये बेसन वाले चिप्स जो होते हैं मैं ज़्यादातर ये ही बनाती हूँ। ये मैंने नमक डाला है इसमें, और ये देखें नमक डाल दिया, कुटी लाल मिर्च डाल दी, रेड चिली पाउडर डाल दिया। ये देखें सूखी मेथी ऐड की है इसने मैंने, और बस सूखी मेथी, कुटी लाल मिर्च, नमक और खुश्क पाउडर लाल मिर्च, और ये धनिया, साबुत धनिया जो होता है गोल वाला, ये इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें डालती होती हूँ बेसन में। और बस इसको पानी डाल के इसको आपने मिक्स कर लेना है। इसकी अच्छी तरह से आपने मिक्सिंग कर लेनी है, गुठलियाँ ना बने, स्मूथ सा पेस्ट बन जाए, बहुत ज़्यादा वो थिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा जो है वो पतला भी ना हो। मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो आलूओं के ऊपर आसानी से जो है ना वो लग सके। ये देखें थोड़ा सा ये भी मुझे थिक लग रहा है अभी भी ना, तो अगर गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल ना बने, इसमें स्मूथ सा पेस्ट बन जाए, तो आप ये बस इसको लगाएं आलूओं के ऊपर लगा के, तो इनको फ्राई कर लें तो बहुत अच्छे, बहुत मज़े के क्रिस्पी से पकोड़े बनते हैं। मैं तो रमज़ान में भी ज़्यादातर यही बनाती हूँ। तो बस बात यह है कि हर किसी की अपनी अपनी रेसिपी होती है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक चीज़ कुछ अच्छी है तो आप, मेरा ख़्याल है कि उसको आप ज़रूर दूसरों को बताएं, शेयर करें। तो ये आलू मैंने काट के रखे हुए थे गोल स्लाइसेस में, तो बस ये फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल डाला और मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला, तकरीबन गर्म हो गया था। तो फिर अब मैं इनमें जो है ना वो बेसन की कोटिंग करके तो आलू मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, ये मेरी कढ़ाई जो है ना ये बहुत पुरानी है। अब आप इसकी लुक पे ना जाइएगा कि ये गंदी लगती है, नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी है। इसमें कोई भी चीज़ जो है ना वो नीचे नहीं लगती है। काफ़ी ये जो कह लें कि भारी पेंदे वाली जो कढ़ाइयाँ होती थी ना पहले, ये वो वाली है और ये बहुत पुरानी है। मेरा दिल नहीं करता कि मैं इसको ना चेंज करूँ। बहुत दफ़ा मेरे दिल में आया कि मैं चेंज कर लूँ, कोई नई अच्छे से स्टाइल की लूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये बहुत अच्छा जो है ना इसमें काम, फ्राइंग वगैरह बहुत अच्छी होती है और डीप भी काफ़ी है। तो ये मैंने इसमें फिर आलू डाल दिए, और आलू डाले, अभी बहुत ज़्यादा हॉट नहीं था ऑयल, तो मुझे डालने के बाद अंदाज़ा हुआ कि बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है, लेकिन खैर गर्म तो था। जैसे ही मैंने डाला तो ये थोड़ा ऊपर आना शुरू हो गए थे। तो बस बाकी ये है कि मेरा जो होता है ना, मैं मैसेज
हर किसी को मतलब मेरा यही मैं देती हूँ कि आप लाइफ में पॉजिटिव रहें। हर चीज़ को आप कोई काम करने का सोच रहे हैं तो पहले आप उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट जो होता है ना वो आप पहले देखें, नेगेटिव आप बाद में देखें। तो मेरे ख़्याल में तो यही है, इसी तरह से आप कामयाब हो सकते हैं कि अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट पहले देखेंगे, नेगेटिव बाद में देखेंगे, तो नेगेटिविटी की तरफ आपका माइंड बहुत कम जाएगा। तो यहाँ पे साथ साथ मैं ये बात भी सोच रही थी जो मैंने अभी आपसे शेयर कर ली पॉजिटिविटी वाली, और साथ ही फिर ये मैंने अपने जो थे वो ये आलू वाले जो फ्राइज़ थे, सॉरी बेसन वाले जो फ्राइज़ थे वो मैंने निकालना शुरू कर दिए थे। और ये अभी मैं आपको इसकी ओरिजिनल साउंड आप नहीं सुन सकते हैं, लेकिन यकीन करें ये इतनी क्रिस्पी थे ना कि इनकी कड़क कड़क की आवाज़ें आ रही थी जब मैं ऐसे इनको उछाल रही थी। तो मैंने तो फिर ये किया कि जब मेरा हमेशा ये होता है कि जब गरम गरम पकोड़े निकलते हैं, फ्राइज़ बनाती हूँ, तो मैं साथ साथ ना गरम गरम उनको चख लेती हूँ, खा लेती हूँ। बस ये फिर आलू वाले फ्राइज़ बन गए थे, बेसन वाले, सॉरी बार बार यही कह रही हूँ। और फिर साथ मैंने चाय बनाई और बैठ के वो फिर मैंने और बच्चों ने हमने खा लिया। बस इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।